रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा ने हमें एक नियम बताया, योग युक्त तो युक्ति युक्त। जब हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा होता है तब हम युक्ति युक्त बनते, माना हमें क्लैरिटी होती, मैं वास्तव में आत्मा हूँ, मुझे कोई भी कर्म अपनी रूहानी शक्ति से करना है। धन की शक्ति, तन की शक्ति नहीं दिखानी है, अपनी स्पिरिचुअल शक्ति, रूहानी शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति के आधार से, ज्ञान की शक्ति के आधार से कार्य करना है। तो बाबा कहते कि लेकिन ये जो युक्ति युक्त व्यवहार है रूहानी, वो कैसे होगा? जब हम योग युक्त रहेंगे। जैसे ही बाबा भूल जाता तो फिर देह अभिमान में आ जाते, तो फिर शांति से अशांति, प्रेम से घृणा, है ना, पवित्रता से अपवित्रता की अवस्था बन जाती। और फिर अपनी वाचा की शक्ति, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी धन की शक्ति, स्टेटस की शक्ति, उसी के बल से हम कार्य करने लगते और उस देहाभिमान में विकर्म बनते जाते और हम जीवन मुक्ति से और ही जीवन बंध में फंसते जाते। तो बाबा कहते पहले तो योग युक्त बने तो युक्ति युक्त बने, फिर रूहानी शक्ति का यूज़ करेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज़ करो। लूज माना अनअटेंटिव, अनअवेयर नहीं हो जाओ, रूहानी शक्ति को यूज़ करो। हर कर्म करो लेकिन शांत होकर करो, सुखी होकर करो, पवित्रता की शुभ भावना, शुभकामना को अपने अंदर समा कर उस अवस्था में प्रेम स्वरूप में कर्म करो। तो बाबा कहते इससे क्या होगा? कर्म भी होगा और कर्म के बंधन में भी नहीं फंसेंगे, माना कर्म के कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे जो हमें दोबारा अपनी तरफ खींचेंगे। तो बाबा कहते मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। तो तीनों में, जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है।